13वां चैप्टर था ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए आज कितना क्लास होगा बाबू? दूसरा होगा। पहला हो गया था ना थ्योरी। चलिए एक्सरसाइज में चलिए 13.1 पूरा फार्मूला याद करके आए हैं, है ना। सब थ्योरी ख़त्म हो गया था। चलिए आइए, है ना, आइए। लाइए, देखिए 6 हिसाब है बाबू, है ना। 6 हिसाब है, तो 6 हिसाब है। आज इसको ख़त्म कर देते हैं एक्सरसाइज, क्या? चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर जोड़ दिए जाएं। 2 को घन है, मान लिया जाए एक घन ये है, एक घन ये है ना। मान लेते हैं एक घन ये है और एक घन इसी में जोड़ देते हैं। हो गया 2 को घन, हो गया बाबू 2 को घन, है ना। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले मैंने ये 8 आई भी 8, तो 8 और कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये चौड़ाई तो रहेगा 8 और ऊंचाई भी कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। ऊंचाई भी 8 रहेगा ना, खाली जोड़ने के लिए बढ़ाता है। लंबाई बढ़ेगा लेकिन चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो आपका लंबाई हो गया कितना? 16, चौड़ाई हो गया 8 और ऊंचाई कितना हो गया? 8, यही ना। तो कौची देखने में लग रहा है? अब घन हो गया कि घनाभ हो गया है? घनाभ हो गया ना। तो पूछ रहा है कौची, बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई लिख लीजिए, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता था ना। चलिए अब यहाँ पर केवल मान रखना है बाबू। 2 लंबाई का मान है 16, चौड़ाई का मान 8, 16 8 प्लस 8 इंटू 8 जो आएगा वो क्या आंसर है ना। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, हो जाएगा, है, होगा ना। कुछ अब आयतन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है 16, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 8, हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर 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 क्यूब में आएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हम डिट्टो सेम डेट वही है। अगला 3 है, 3 घन को जोड़ने का रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 5 5 या 15 और लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगा, हो जाएगा। वही पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, हो जाएगा। अगला सेम डेट वही है, हो जाएगा ना। खरा था 2 को घन को जोड़ दीजिए। देखिए हम एक घन ये मान लिए, घन ये मान लिए, तो 8 8 16 हो गया और लंबाई 16, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी 8 ही रहेगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत? दूसरा नंबर सेम डेट है। अब आइए, पहला का दूसरा सेम डेट था, ये पहला का पहला था बाबू, है ना। पहला का दूसरा क्या है? सेम डेट है ना, दूसरा सेम डेट। चलिए यहाँ पर 2 घन था, वो वहाँ पर कितना घन है? 3 घन है, तो 5 या कितना 15 हो जाएगा। तो चौड़ाई 5 रहेगा, ऊंचाई कितना रहेगा? 5 रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूरा फार्मूला आपके ब्लड में बह रहा है तो आपको इजी लगेगा, नहीं बह रहा है आपको हार्ड लगेगा, ये बात आप जान लीजिए। देखिए अब चलते हैं। कह रहा है कार्डबोर्ड के 2 बक्से की साइज, देखिए दूसरा बक्सा है नहीं, ये है बड़ा बक्सा बाबू, बड़ा बक्सा का साइज दे दिया है। कौची दिया? लंबाई बराबर कितना दे दिया है, ये लिख देते हैं बड़का यल से 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। छोटा बक्सा बाबू एल बराबर दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए अच्छा वांछित है। यदि कार्डबोर्ड की कीमत 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो प्रत्येक 200 बक्सों की आपूर्ति की मूल खर्च क्या होगी। देखिए हम लेते हैं दोनों का एक बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का एक बक्से का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस L प्लस B प्लस H हो गया। तो L गुने B गुने हो गया दोनों का एक बक्से का। L का मान कितना बाबू 20, B का मान 15, H का मान 5 प्लस 16 गुने 12 गुने कितना 4, 15 × 75, 75 दूना 150, 15 × 75 दूना 150, ठीक है। अहो पृष्ठीय क्षेत्रफल गलती लिखा गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 × L गुने B प्लस LH प्लस BH, यही ना। चलिए आ जाइए 20 गुने 15 प्लस 15 गुने 5 प्लस 20 गुने 5 प्लस 2 16 गुने 12 प्लस 16 गुने 4 प्लस 12 गुने 4, ये पूरा आएगा सॉल्व करके, हैं आएगा पूरा सॉल्व करके। जितना आया कोटि में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा निकाल दें क्या। देखिए 15 दूना 30, 300, 15 × 75 अभी 100 प्लस 16 12 198, 16 12 192, 16 दहें के 60 और 16 दूनी 32 192 प्लस 16 चौका 64 और 16 48,
होगा 400, 3 एक 400, 2 गुने 475 होगा। इधर हो जाएगा कितना 8 4 12 2 14, 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20 और 2 गुने 2 प्लस हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14 का 4 बाकी 1 4 4 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20 बाकी 2 2 1 3, 304 होगा। हो जाएगा है ना 304 होगा। अब जो आएगा ये दोनों तो आएगा जोड़ने के लिए आ जाएगा ना। अब देखिए इतना आगे अब क्या कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त ओवरलैपिंग। अब छात्र 5% अतिरिक्त कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त मैंने जितना उसका 5% अतिरिक्त जो आएगा देखिएगा जो आएगा ये तो 100% होता है अपने आप में। ये आएगा कोची में सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर से चाहेगा मीटर में बदलने के लिए तो 100 से गुने 100 से तो ये बदल जाएगा कोची में मीटर स्क्वायर में। ठीक है ये कोची में बदलेगा मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर हो गया इधर 10,000 गुना 5% अतिरिक्त कर रहा है ना। पहले 100% होता था 5% अतिरिक्त मतलब 100 105 बटा कितना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105%, 105 बटा 100। ये तो कुछ आएगा ये कोची में आ गया। अब ये आएगा मीटर स्क्वायर में। कोची में आएगा ये मीटर स्क्वायर में। यहाँ सेंटीमीटर में था ना को कोची में बदल दिए हैं मीटर में बदल दिए। अब कह रहा है अब तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा कुछ कोची में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा हैं। इसको यहाँ से सोल्व कर यहाँ पर आया यहाँ पर ये दोनों को जोड़ कर जो आएगा यहाँ रखिएगा और उसको 1000 से भागा दे दिए। यहाँ वाला उठा के यहाँ रख दीजिएगा उसको सोल्व कीजिएगा यहाँ पर कुछ आएगा। अब कह रहा है क्या 20 रुपये प्रति मीटर की दर से 200 बक्से का कितना बक्से का 200 बक्से का ऊपर मिटाएं। चलिए देखिए 200 बक्से का पूछ रहा है। कितना बक्से पूछ रहा है तो इसको पहले निकाल लीजिएगा और उसमें 200 का कीजिएगा खोना कर दीजिएगा और उसमें फिर 20 से क्या कीजिएगा कोना कीजिएगा। 200 बक्से का खर्च पूछ रहा है ना। तो 200 बक्से का खर्च 200 बक्से का तो 200 बक्से का होगा कितना या एक बक्से का निकाल लिए तो एक जितना आएगा मीटर स्क्वायर गुने कितना कह दीजिएगा 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो एक बक्से का होगा ना तो 200 बक्से बनाना है नहीं यहाँ पर 200 गुने कर दीजिए डायरेक्ट हो जाएगा 200 बक्से का कुल खर्च यहाँ पर लिखिएगा 200 बक्से का कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा जितना आया है मीटर लिखेगा 200 गुने बक्सा मीटर स्क्वायर गुने 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल काटिएगा। देखिए यहाँ पर आया था कितना सुनना था यहाँ पर कितना सुनना था 4 को यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा ना सुना सब कैंसिल होके आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा है बाबू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों करके यहाँ लिखिएगा इसको ये हमने 10 पहले था सेंटीमीटर 2 था तो एक बार सेंटीमीटर दिए तो 100 से भागा दिए एक बार फिर सेंटीमीटर था तो 100 से भागा दिए हो गया। यहाँ पर ओला रखिएगा यहाँ पर इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए 4 2 6 को 0 आ गया है यहाँ पर सोल्व कीजिएगा है ना यहाँ पर रखिएगा आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है ना सोल्व तो करना पड़ेगा। अब गुना जोड़ घटा तो करना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ है 5000 कुछ है 6000 कुछ है कुछ आ जाएगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इंडिकेट हम दे दिए हैं कि ये दोनों जोड़ने के बाद ये आएगा, ये दोनों के बाद ये आएगा, यहाँ चोट भाग दिए, यहाँ पर ये रखिएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, इक्वल करने के बाद ये आएगा, उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। रुपया में आएगा, कोच में आएगा रुपया में ना। देखिए मीटर स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया ना, कोच में आएगा रुपया में आएगा। चलिए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अब आइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है बाबू? तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक शीतगृह की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। शीतगृह की लंबाई, शीतगृह में समझ रहे हैं, 4 गो खली दीवार है, ऊपर से शीत पड़ रहा है ना। शीतगृह की लंबाई, शीतगृह की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, माने ये 2x होगा और चौड़ाई कितना होगा, x हो जाएगा, चौड़ाई की दुगनी है ना। चलिए और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है बाबू 3 मीटर, तो ये भी मीटर में होगा। चलिए अब कह रहा है दरवाजे सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया? 108 मीटर स्क्वायर, ये दिया ना। तो पूछ रहा है कुछ, बताइए बाबू। आयतन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है आयतन, यही पूछ रहा है ना। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम कल ही बताए हैं। अब कौची होगा? ये घनाभ होगा, देखने से लग रहा है घनाभ होगा, है ना। एक भी आएगा तो एक का एक धरिएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3, मतलब घनाभ का है ना। ये घनाभ है, हम बताए थे घनाभ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताए थे? 2 × L + B × H बताए हैं। अब देखिए याद नहीं कीजिएगा, हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बाबू। इतना बेहतरीन कल पढ़ा है, उसको याद करके नहीं आइएगा तो कहिएगा सर याद ही नहीं होता है। मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए, 2L का मान आपको क्षेत्रफल दे दिया 108 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे दिया है 2x, चौड़ाई दे दिया x, ऊंचाई दे दिया 3 मीटर, हो जाएगा। देखिए एगो मीटर से यहाँ पर एगो मीटर कैंसिल, 3 दूना 6 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 8 6 48, 8 6 48, 18 बार में कट जाएगा। 18 बराबर 18 मीटर बराबर कितना? 2x 3x, x बराबर कितना? 6 मीटर, हो जाएगा। तो यहाँ धरिएगा 6, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 6 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। ये कितना मीटर हो गया? आयतन पूछ रहा है। आयतन बराबर क्या होता था? घनाभ का आयतन बराबर L × B × 12 × 6 × 3, 12 × 6 72, 18 12, 18 दें कचिया से 18 दूँ 36, 216 मीटर क्यूब देता होगा आंसर। क्या है, कोई क्वेश्चन था? कोई दिक्कत? छोटी 18 12 216 होता है। चलिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन फास्ट, गुना उना तो लगना चाहिए कि ब्लड में बह गया एकदम। चलिए हो गया। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन बह रहा है ज्ञात करें एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल
कुल सतह का क्षेत्रफल आयतन जिसकी ऊंचाई इतना इतना है। देखिए ये बेलन है बाबू, ये बेलन है। बेलन का फिगर तो इसी टाइप का बताए थे ना फिगर। हाँ, आपका त्रिज्या दे रखा है, ये दे रखा है बाबू आर बराबर कितना, आर बराबर 7 सेंटीमीटर कितना, और ये ऊंचाई दे रखा है बाबू एच बराबर 13.5 सेंटीमीटर, है ना दिया हुआ। कौन पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h है ना। जब क्या क्वेश्चन कहना था, चौथा कोई क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है निकलेगा 2πr/h। 2π का मान 22 r के मान 7, h के मान 13.5, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो गुना करना है खाली, हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो कितने में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल रहेगा स्क्वायर में आएगा, आयतन रहेगा क्यों में आएगा। अगला क्वेश्चन है कुल सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा πr² हो जाएगा। ये तो लगता है नम्मा वाला दे दिया एकदम, है ना, नम्मा वाला दे दिया है। चलिए इजी क्वेश्चन था, चौथा नंबर बन जाना चाहिए। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr² हो जाएगा, ये ना होता था। और तो कॉमन ले लीजिए फिर। चलिए आयतन पूछ रहा है πr² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन है बाबू, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। अनुपात में दिया है तो x होगा 5x और 12x होगा ना। देखिए ये बेलन है, ये आपका दे दिया है बाबू, कौची कौची दे दिया है, करा शंकु की त्रिज्या दे दिया अनुपात में तो 5x होगा, r बराबर कितना 5x, ऊंचाई दे दिया है बाबू 12 तो 12x, क्योंकि अनुपात में दिया तो कौची लेता है, x लेता है, हो गया। अब देखिए बेलन हो गया। अब पूछ रहा है आयतन दे दिया है आपका, पचमा में आयतन दे दिया है आपका, कितना दिया है 314 सेंटीमीटर क्यू देगा। आयतन देगा तो कौची देगा, क्यू देगा, क्षेत्रफल देगा तो स्क्वायर देगा। अब देखिए आप बेलन का आयतन जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, πr², यही तो होता था बेलन का आयतन। अच्छा तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, पूछे क्या दिक्कत, आइए ना। शंकु दे दिया है, ओहो शंकु दिया है, हमको लगा कि बेलन दिया है, शंकु दिया है। आइए शंकु पर आइए। घुमा दीजिए इसे। ये दे दिया है, आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है एल पूछ रहा है, एल पूछ रहा है ना। आयतन आपका दे दिया है शंकु का, शंकु का आयतन दे दिया है 1/3πr², यही होता था ना। शंकु का आयतन है 314 सेंटीमीटर क्यू, 1/3 का मान 22 या 3.14 रखिए, 3.14 रखिए ना, सीधे कट जाएगा। पाई का मान वही रखने के लिए बोल रहा होगा, है ना, 3.14। आर के मान दे दिया है 5x का स्क्वायर, ऊंचाई का दे दिया है 12x। यहाँ से पॉइंट निकाल लीजिए, 314 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर यहाँ से भी कट जाएगा, आ जा गया। अब देखिए यहाँ पर बचेगा एक, कौची बचेगा, एक, कुछ नहीं बचेगा था नहीं एक,
अब देखिए यहाँ बच गया 1/300, अब बचे 25 x², अब गुने 12x है न। देखिए 25 12 300, 25 12 300 आ गया 1 बराबर x3। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया ना। 1 सेंटीमीटर, एक रखना है। अब 1 रखना है। देखिए आर त्रिज्या कितना था? 5x, 5 गुने 1 कितना? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई था कितना? 12x, तो 12 गुने 1 कितना? 12 सेंटीमीटर। अब ये दे दिया 12, दे दिया 5, हमको तिरछी ऊंचाई नहीं निकलेगा। यल बराबर तो हम जानबे करते हैं, यल बराबर जानते हैं अंडर रूट, तिरछी ऊंचाई यल था ना। यल बराबर h² प्लस r²। एल का मान, एच का मान था कितना? 12 का स्क्वायर, और आर का मान था 5 का स्क्वायर। 12 144, अब प्लस 25 169। एल बराबर कितना बाबू? 13 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई कितना आ गया? बड़ी टफ था, कुछ था, बस लॉलीपॉप है। फार्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं था। क्या किए? कुछ किए, आयतन दिले था, शंकु का आयतन 1/3 πr²। यहाँ रख दिए, मान सब काट दिया, 4 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर में ही आया था, कट गया। x का मान 1 आ गया, 1 रख दिया, आ गया इतना। एल बराबर जानते हैं अंदर रूट h² प्लस r²। तिरछी ऊंचाई लिख देंगे यहाँ, तिरछी ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन सेम, अगला क्वेश्चन। अच्छा चलिए 6ठा नंबर आइए। 6ठा नंबर भी सेम है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भारी भरकम कुछ नहीं है। क्वेश्चन भारी भरकम कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब इजी है। चलिए आइए 6ठा नंबर आइए। 6ठा नंबर आइए, क्या कह रहा है 6ठा नंबर? कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3, व्यास की 2/3, मैंने व्यास कितना होता है? 2r होता है ना। तो देखिए ऊंचाई कह रहा है कि कितना है? व्यास की 2/3, व्यास की 2/3, 2/3, मतलब ऊंचाई आ गया कितना? 4r/3 सेंटीमीटर। इतना ऊंचाई आ गया ना, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा? r हो जाएगा त्रिज्या। व्यास दिया था ना, तो व्यास दिया था तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? बेलन का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। माने बेलन का आयतन बराबर गोला के आयतन। कह रहा है कि बेलन का आयतन गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले? 4 सेंटीमीटर। गोले का आयतन की त्रिज्या कितना है? गोले का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 πr²। तो 4/3 पाई के पाई रह दीजिए, आर के मान दे दिया कितना? 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना? πr² h। पाई के पाई रह दीजिए, आर का मान आर रह दीजिए, एच का मान दे दिया है 4r/3, यही ना। देखिए 4/3 से 4/3 कहानी खत्म, पाई से पाई के कहानी खत्म। आ गया 4r² और आर कितना? r³ हो जाएगा ना, r² और r³ हो जाएगा ना। अब देखिए 4 का क्यू, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 से पावर का पावर हो जाएगा ना। चलिए कितना आ गया? 4। कितना आ गया? तो बेलन का आधार की त्रिज्या पूछ रहा था। बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो r माने हैं, है ना। चलिए बेलन की त्रिज्या आ गया कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन था? एक एक्सरसाइज खत्म हो गया, आगे बढ़ें। हाँ आगे बढ़ें क्या कि छोड़ दें? हैं
ये 18 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.2 में 18 क्वेश्चन है, 2 क्लास तो चलेगा, है ना? 2 क्लास लमसम ही चलने वाली है। क्या करें बताइए, आगे चलें? हैं? छोड़ दें? ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, है ना? मन से पढ़िए पूरा हिला के, नहीं तो बाद में तो अभी का समय मालूम है कि खेत में क्यों हो रहा है, बाद में ये करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है।